Hi everyone, welcome to my YouTube channel Fast Track Study। इसमें आप सभी को एक्सेल के बेसिक फंक्शन के बारे में बताऊंगी जो आपको डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी को VLOOKUP फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि इसका यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। VLOOKUP means vertical lookup। V stands for vertical। एक्सेल में हम 3 टाइप से VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन, आप होम टैब पे जाइए। होम टैब से आप फॉर्मूला टैब पे देखेंगे, यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंस दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में यहाँ VLOOKUP का आपको फंक्शन मिल जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट वन। सेकेंड टाइप से आप FX यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला वर्ड, जहाँ पे लिखा आता है इंसर्ट फंक्शन। आप क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन एंड रिमूव इट, टाइप VLOOKUP एंड गो। आप यहाँ देखेंगे आपको VLOOKUP का फंक्शन मिल टाइप। जिस सेल पर हमें वैल्यू चाहिए है, सपोज मुझे यहाँ फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए, तो जिस सेल पे आपको वैल्यू चाहिए उस सेल पे आप क्लिक करिए, इज इक्वल टू VLOOKUP और यहाँ आप देखेंगे आपको लुकअप की यहाँ डेफिनेशन मिल गई है, टैब, और यहाँ पे फॉर्मूला शो हो गया है। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। ऑफ VLOOKUP, हम VLOOKUP का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको VLOOKUP का सिंटेक्स बताया हुआ है। लुकअप वैल्यू, फर्स्ट जो हमारी होती है लुकअप वैल्यू, इट मीन्स हमें कौन सा डेटा सर्च करना है, हमें क्या सर्च करना है। और इसके बाद कॉमा लेके आता है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स कि हमें किस रेंज से डेटा कहाँ से कहाँ तक लेना है, और जिस डेटा को हमें लेना है वो कहाँ से कहाँ तक लेना है। उसके बाद आता है किसे लेना है, किस कॉलम से लेना है। यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है 2, मतलब हमारा जहाँ भी डेटा है वहाँ का जो 2 है, कॉलम नंबर 2, वहाँ से मुझे डेटा लेना है। अब यहाँ लिखा है 0। यहाँ डेटा में VLOOKUP में 0 का यूज़ किया गया है। 0 का यूज़ एग्जैक्ट मैच के लिए करते हैं और 1 का यूज़ अप्रॉक्सीमेटली मैच के लिए करते हैं। 0 मीन्स हमें वो डेटा चाहिए जो हमारी वैल्यू से एग्जैक्ट मैच करे, ना कि मिलता जुलता हो। बट जब हम अप्रॉक्सीमेटली भी यूज़ करते हैं, यानी कि हम 1 का यूज़ करते हैं, तो वो हमें एग्जैक्ट मैच नहीं देता, उससे मिलते जुलता हुआ डेटा दे देता है। इसलिए मोस्टली 0 का यूज़ किया जाता है। सो गाइस, मैं यहाँ आपको बताऊँगी VLOOKUP फंक्शन का यूज़ कितने टाइप से करते हैं। यहाँ मैंने बताया है कि सिंपल VLOOKUP विथ वर्कशीट, सेम वर्कशीट पे आप कैसे कर सकते हैं। VLOOKUP का यूज़ आप डिफरेंट वर्कबुक के साथ कैसे कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कॉन्कैटनेट क्यों लिखा है। तो पहले की मैंने वीडियो में बताया कि कॉन्कैटनेट का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जब रियल डेटा पे हम वर्क करते हैं तो ये कहाँ फंक्शन यूज़ होता है, आइए इस डेटा में हम देखते हैं। यहाँ मैंने एम्प्लॉय का एक डमी डेटा लिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले VLOOKUP यूज़ करने से पहले मैं ये देखूँगी कि जो मुझे डेटा मिला है और जिस डेटा से मुझे वैल्यू लेना है, क्या वो सेम है। क्योंकि जब मैं VLOOKUP अप्लाई करूँगी तो मुझे उसमें एक यूनिक कॉलम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे यूनिक कॉलम में उसका नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जॉइंट है, बट मेरे डेटा में यहाँ पे जॉइंट नहीं है, यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कॉन्कैटनेट का यूज़ करके दोनों नाम को, फर्स्ट एंड लास्ट नेम को जॉइन करूँगी। कॉन्कैटनेट टैब फर्स्ट नेम। अब इन दोनों नाम के बीच हमारे डेटा में स्पेस है, स्पेस कॉमा सेकेंड लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे कि मेरी एक यूनिक की यहाँ तैयार हो गई, जो कि हमारे पहले के डेटा में, जो कि हमें शीट पे दिया हुआ है और हमारे डेटा में मैच कर रही है। सम टाइम कंपनी में हमें 10,000 5,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा मिलता है, तब हम डायरेक्टली VLOOKUP का यूज़ करके
कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सारे एम्प्लॉयज़ के लिए जाएंगे, एक एक चेक करेंगे तो वो काफ़ी टाइम लेगा। बट अगर हम VLOOKUP का यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास डेटा आ जाता है। अब यहाँ मुझे वो पूछ रहा है कि एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए, जो कि मुझे ये देखूँगी मैं यहाँ डेटा में दिख रहा है। बट अगर यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा होता तो मुझे ईजी नहीं होता निकालना। इस केस में हम VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस इक्वल टू VLOOKUP टैब यूनिक की। अब यूनिक की का क्या मतलब है? लुकअप वैल्यू, हमें कौन सा डेटा, क्या डेटा सर्च करना है, जिस डेटा से जाकर हमें कौन सा डेटा सर्च करना है। तो फर्स्ट होता है लुकअप वैल्यू, कौन सी लुकअप वैल्यू। सेकंड होता है कि टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स कहाँ से कहाँ तक, मुझे डेटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कॉमा। और इससे पहले मैं अपने डेटा को फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ हम कैसे करते हैं, फिक्स्ड हम कैसे करते हैं, F4। जैसे ही मैंने F4 किया है, यहाँ मेरा डेटा फ्रीज़ हो गया है, ये वाला, इस टाइप से। देन कॉमा, मैं डेटा रेंज सिलेक्ट कर लूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, कॉमा। अब मुझे ये कॉलम मिल गया है, तो मेरा नेम से 1 2, फ़ोन नंबर कौन से कॉलम में, 2 नंबर में, कॉमा 2, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अब देखेंगे कि यहाँ शुभम का फ़ोन नंबर आ गया है। Ctrl+C डाउन, Ctrl+Shift अप एरो एंड Ctrl+D। इसका यूज़ करके हमने डेटा VLOOKUP का लाया। अब मुझे किसी एम्प्लॉय का एड्रेस चाहिए है, VLOOKUP टैब हमारी यूनिक की, डेटा रेंज। अब ये देखेंगे आप एड्रेस किस कॉलम में, 1 2 3, कॉमा 3, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। और आप देखेंगे हमारा डेटा आ गया है। इस तरीके से हम सेम शीट पे VLOOKUP का यूज़ कर। अब मैं यूज़ करूँगी VLOOKUP डिफरेंट वर्कशीट के साथ। ये हो गई मेरी फर्स्ट वर्कशीट जहाँ पे मुझे डेटा चाहिए था, और ये है मेरी सेकेंड वर्कशीट। जब मुझे किसी अदर वर्कशीट से डेटा लेके आना हो, अब जैसे मैंने यहाँ पे यूनिक की तो बना ली है, तो कहीं भी मुझे अगर डेटा मिलता है एम्प्लॉय का फर्स्ट और नेम लास्ट नेम के साथ जॉइंट किया हुआ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से VLOOKUP का अप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि एम्प्लॉय डेटा VLOOKUP एक सेकेंड टैब में हमारे सेकेंड शीट पे दिया हुआ है। यहाँ पे कॉलम्स बताए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारे कॉलम नंबर है। अब VLOOKUP जो है स्टार्टिंग होता है लेफ्ट मोस्ट कॉलम से, यह हमें हमेशा लेफ़्ट से राइट का डेटा देता है। तो इस तरीके से हम VLOOKUP का यूज़ करते हैं। आ गया है। इस तरीके से अब मैं एड्रेस लाऊंगी एम्प्लॉय का, इज इक्वल टू VLOOKUP टैब यूनिक वैल्यू और लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय डेटा VLOOKUP। यहाँ मैं जाऊँगी एम्प्लॉय डेटा में, डेटा रेंज सेलेक्ट किया, F4 से मैंने फिक्स्ड कर दी वैल्यू, कॉमा 3, क्योंकि हमारा 1 2 3 एड्रेस किस कॉलम में, 3 कॉलम में, कॉमा 0 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर। यहाँ आप देखेंगे एम्प्लॉय का एड्रेस आ गया है। इस तरीके से हम डिफरेंट वर्कशीट से डेटा को VLOOKUP की यूज़ से लाते हैं या डेटा को लेते हैं। सपोज़ अगर मेरा 10,000 एम्प्लॉय मेरे नेक्स्ट वर्कशीट पे होते तो मैं कैसे लाती, विद द यूज़ ऑफ VLOOKUP। हमने यूज़ देखा कि सेम शीट से कैसे डेटा लेके आते हैं, डिफरेंट वर्कशीट से कैसे डेटा लेके आते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट वर्क बुक से कैसे डेटा लेते हैं। ये था मेरा फर्स्ट शीट। अब मैं डिफरेंट वर्क बुक देखती हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा दिया हुआ है। सपोज़ मुझे अगर कोई अदर शीट मिलती है जहाँ पे एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर और एड्रेस दिया हुआ है, बट जो मुझे शीट मिली है उसमें एम्प्लॉय का डेटा नहीं है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगी। यहाँ से इस शीट से मुझे एम्प्लॉय का डेटा लेके अपनी शीट पे जाना है। ये जो वर्क बुक है ये डिफरेंट, इस तरीके से मैं जब यूज़ करूँगी इज़ इक्वल टू VLOOKUP हमारी वैल्यू लुकअप वैल्यू, मुझे इस एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर चाहिए है डिफरेंट एम्प्लॉय शीट से, अल्ट टैब
का यूज़ करके मैं डेटा पे जाऊंगी। सिलेक्ट फ्रॉम नेम, क्योंकि हमारी यूनिक की यहाँ से है 1 2, यहाँ पे वैल्यू फिक्स्ड हो गई। कॉलम कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे डिफरेंट वर्कबुक से भी हम वी लुकअप का यूज़ करके डेटा ला सकते हैं। सेम एड्रेस चाहिए इज इक्वल टू वी लुकअप की डिफरेंट वर्कबुक पे जाएंगे। अल्ट टैब से आप दूसरे विंडो पे जा सकते हैं, दूसरे वर्कशीट पे जा सकते हैं। डेटा रेंज सेलेक्ट किया, कॉलम 3 कॉलम 0 और यहाँ हमारा एड्रेस आ गया। इस तरीके से हम वी लुकअप का यूज़ करके डिफरेंट वर्कबुक से अपना डेटा इस पे ला सकते हैं। सो गाइज, आज हमने सिंपल वी लुकअप विथ सेम वर्कशीट, वी लुकअप विथ डिफरेंट वर्कबुक कैसे यूज़ करते हैं ये देखा, और कॉनकैटनेट का यूज़ करके हम ऐसे यूनिक की कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी दोनों शीट पे अवेलेबल हो, वो हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस। आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। आपके लाइक मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।